चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा गणित की एनसीईआरटी का पाठ 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जिसकी प्रश्नावली 1.2। पिछले क्लासों में हम प्रश्नावली 1.1 में एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके थे और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ सवाल भी कर चुके थे। अब हम एक आखिरी सवाल और करते हैं, जिसमें कि हमको यह प्रूफ करके दिखाना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। that √5 is an irrational number। तो इसको करने के लिए हम इसको विरोधाभास विधि से करते हैं। इसके लिए हम उत्पत्ति सर्वप्रथम माना कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम इसका उल्टा मान ले रहे, अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात करनी 5 बराबर है a/b, जहां पहली बात तो b 0 नहीं होगा कभी भी, और a तथा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। इस तरीके की संख्या है अपरिमेय संख्या। हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए हमने इसको पहले परिमेय ले लिया। क्या ले लिया? परिमेय। हमको यह प्रूफ करना है कि यह रैशनल है, इसलिए हमने इसको पहले रैशनल ले लिया। क्या ले लिया? रैशनल, यानी कि यह a/b का फॉर्म है और डिवाइड वाला नंबर 0 नहीं हो सकता कभी भी। a और b जो दोनों हैं वो सह अभाज्य है, मतलब क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम, मतलब इन दोनों को कोई भी एक ऐसी संख्या क्यों नहीं है जिनको विभाजित कर सके। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, हमने इस रूट को बदल लिया, रूट भर गया a² b², दोनों पे क्या हो गया? स्क्वायर। फिर एक गुणा करा, 5b² बराबर कितना हो गया? a²। इधर गुणा कर दिया, यह 5 डिवाइड में गया, b² बराबर a² बटे 5, यानी कि a² संख्या 5 से विभाजित है। a² काय से विभाजित है? 5 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि a संख्या 5 से विभाजित है। a² is divisible by 5 and a is divisible by 5। a² में भी 5 से भाग जाता है तो a में भी 5 से भाग जाएगा। तो जब a में 5 से भाग जाता है तो उठा के हमने उसको c मान लिया कि a में 5 से भाग देने पर भाग कितनी बार जाता है? c बार भाग जाता है, इसलिए a = कितना हो गया? 5c। इसको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। रखिए, b² बराबर a की जगह पर 5c और उस पर है स्क्वायर, डिवाइड में कितना? 5। तो b² बराबर 25, c² बटे 5। 25 से 5 को 25 से हमने काटा, तो b² बराबर आया 5 25 5c²। ठीक है, 5 को b² के नीचे ले गए, इसका मतलब b² में काय से भाग जा रहा है? 5 से। b² संख्या 5 से विभाजित होता है, तो b भी 5 से विभाजित होता है। यहां हम क्या बता रहे हैं कि b में 5 से भाग जा रहा है। शुरू में हम बता रहे थे कि a में 5 से भाग जा रहा है, तो a में और b में दोनों में ही 5 से भाग जा रहा है, अर्थात a तथा b को संख्या 5 विभाजित करती है। तो a और b को 5 विभाजित करती है, और शुरू में हम क्या बोल रहे थे कि उनको कोई विभाजित नहीं करता, यानी कि वह सह अभाज्य है। और हम बाद में क्या कहने लगे कि उनको 5 विभाजित करता है, मतलब हम पहले ये मान रहे थे कि उनको विभाजित नहीं करता, फिर हम कहने लगे 5 विभाजित करता है। इसका मतलब हम अलग बात बोल रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे हैं, विलोम बोल रहे हैं, जो कि विलोम है, जो कि
विलोम है या विरोधाभास है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यह कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः करनी 5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यह वास्तव में अपरिमेय ही है। क्या करा हमको यह प्रूफ करना था कि जो करनी 5 है वह अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। हम सीधे प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको परिमेय मान लिया। क्या मान लिया? परिमेय। अपरिमेय ना मानकर क्या मान लिया? परिमेय। यानी कि वह a अपॉन बी के रूप में व्यक्त हो सकता है, जहां a और b सहअभाज्य होंगे कि उनको कोई विभाजित नहीं करेगा, परस्पर कोप्राइम होंगे। इसलिए हमने √5 को उधर ले गए, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, फिर यह गुणा कर दिया, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 5 बटे में चला गया तो a स्क्वायर में 5 से भाग गया, यानी कि a में भी 5 से भाग गया। हम कहने लगे a में 5 से भाग जा रहा है 5 से। फिर हमने ए में यदि 5 से भाग जा रहा है तो हमने मान लिया कि वह कितनी बार जा रहा है, कि सी बार भाग जा रहा है। तो ए बराबर कितना हो गया? 5c। ए की वैल्यू 5c आ गया, इसको हमने समीकरण 1 में रख दिया, ये रखा 5c का स्क्वायर बटे 5, 5c का स्क्वायर करा, 5m 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 5 से 25 काट दिया, 5 बार कट गया तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5 बटे में गया, b स्क्वायर में काय से भाग गया? 5 से। हाँ, यानी कि जब b स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो b में भी 5 से भाग जा रहा होगा। हम शुरू में बोल रहे थे कि a में 5 से भाग जा रहा है, फिर कहने लगे b में भी 5 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब a और b दोनों में 5 से भाग जा रहा है। a और b दोनों में 5 से भाग जा रहा है, तो दोनों का एक कॉमन गुणनखंड 5 आ गया, तो वो सहअभाज्य नहीं कहलाए। सहअभाज्य नहीं कहलाए, शुरू में कह रहे थे सहअभाज्य, फिर कहने लगे सहअभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब यह विलोम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह वास्तव में अपरिमेय ना होते हुए परिमेय संख्या ही है। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमने यहाँ पर करनी 3, करनी 5, करनी 2 इनको अपरिमेय सिद्ध कर लिया है। अब हम इन अपरिमेय संख्याओं के मेल से, मिलने से बनने वाली जो संख्याएं हैं उनको सिद्ध करेंगे कि वह भी अपरिमेय ही हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको मिटाते हैं। प्रश्न 2, 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। Prove that 3 + 2 √5 is an irrational। हमको यह प्रूव करके दिखाना है कि यह क्या है, कि अपरिमेय है, क्योंकि ये देखो इसमें √5 जो है वह अपरिमेय है। इस अपरिमेय से ही मिलकर बनी संख्या को भी हमें अपरिमेय प्रूव करके दिखाना है। वही हम विधि लगाएंगे, विरोधाभास विधि लगाएंगे। सबसे पहले हमने मान लिया, माना कि 3 + 2 करनी 5 अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय है। परिमेय है मतलब 3 + 2 करनी 5 को हमने a बटा b लिख दिया, b 0 नहीं है, जहां a b क्या है, सहअभाज्य है। यह बात हम लिख ले रहे, सहअभाज्य। हम यहां से करनी 5 की वैल्यू बनाने वाली है, बनाइए। यह 2 करनी 5 है, प्लस के 3 उधर जाके माइनस के 3 हो गए, प्लस के 3 उधर जाके काय के हो गए, माइनस के 3। इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम लिया, b गुणा करा, a - 3b। ठीक है, 2 बटे में चले गए, तो करनी 5 किसके बराबर आया? देखिए इधर का जो भाग है वह परिमेय है और इधर का जो भाग है वह क्या है, अपरिमेय। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आए,
यानी कि इर्रेशनल जो है वह रैशनल के इक्वल है। क्या लिखेंगे? चूंकि a माइनस 3b अपॉन 2b परिमेय संख्या है, जबकि कर्ण 5 अपरिमेय संख्या है। अतः इसका क्या मतलब निकला? अतः यह कह सकते हैं कि जो पूरी संख्या थी वह अपरिमेय संख्या ही है। 3 + 2 करनी 5 अपरिमेय ही है। समझ गए? क्योंकि यदि हम उसको परिमेय मानते हैं तो जो करनी 5 है वह परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, और यहाँ हम पहले से ही जानते हैं कि जो करनी 5 है वह तो अपरिमेय होता है, और यह जो है वो परिमेय है। तो परिमेय या परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम यह कहेंगे वास्तव में कि 3 + 2 करनी 5 अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल करते हैं हम, इससे बनने वाला सवाल। उदाहरण 6, 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह बात हमको सिद्ध करके दिखाना है। वही हमने मान लिया, माना कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यानी कि 5 माइनस √3 a होता b 0 नहीं है, a तथा b परस्पर सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। ठीक है, तो हम इससे √3 की वैल्यू बनाने वाले हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जो √3 है माइनस का है, तो हम इस माइनस के संख्या को उधर ले जा रहे हैं प्लस का, और यह प्लस का a अपॉन b इधर ले आ रहा है, तो वह का हो गया माइनस का। इसमें एलसीएम ले लिया, b आया, गुणा करा, 5b माइनस a √3। हमने देखा कि यह क्या है? परिमेय, और यह क्या है? अपरिमेय। तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या लिख देंगे? चूंकि 5b माइनस a अपॉन b अंश बटे हर है, एक परिमेय रूप है, तथा करनी 3 एक अपरिमेय रूप है। जो कि विरोधाभास हो गया, जो कि विलोम है या विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? हमको यह मान लेते हैं सबसे पहले कि वह अपरिमेय संख्या न होते हुए परिमेय है, और उसको सॉल्व करके जो करने वाली संख्या होती है उसका मान बनाते हैं, जिससे बचा हुआ भाग जो होता है वह परिमेय हो जाता है, और करने वाला भाग अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय बराबर हो नहीं सकते, जो कि विरोधाभास हो जाता है। इसलिए हम यह कह पाएंगे कि जो दी गई संख्या है वह अपरिमेय ना होकर परिमेय ना होकर अपरिमेय ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और करते हैं। उदाहरण 7, 3 √2 एक अपरिमेय। चलो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं। लेट 3 √2 is not
एन रैशनल नंबर। हमने यह नहीं लिया, यह ले लिया कि भाई इरेशनल नहीं है, इट इज रैशनल नंबर। हमने क्या ले लिया कि भाई कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, यानी कि 3/√2 a/b के रूप में है और b 0 नहीं है। a b आर को प्राइम, a और b क्या है, को प्राइम। इससे हम रूट वाली वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि 3 गुणा में लिखा हुआ है, यह बटे में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 3b। तो देखा कि यह जो है वो क्या है, इरेशनल है, यह जो है वो क्या है, रैशनल है। क्या लिखेंगे, सिंस a/3b इज रैशनल फॉर्म। यह कौन सा फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है। √2 इज एन इरेशनल फॉर्म। यह कौन सा फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होते, बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं 3√2 इज एन इरेशनल। हम ये कह सकते हैं कि भाई इरेशनल ही है। यही बात आपको समझ में आ गई है। हमने एक्सरसाइज के भी सवाल कर लिया और एग्जाम्पल के भी सवाल कर लिया। एग्जाम्पल के सारे हो गए हैं, एक्सरसाइज के भी हम 2-3 सवाल कर चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको रैशनल या इरेशनल प्रूव कर दिखाना है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट को। हमने 4-5 लेक्चर के अंदर अपने पार्ट 1 को, जिसका नाम है रैशनल नंबर, उसको खत्म कर लिया है। अब हम अगला वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं अगली क्लास में।